तो 2019 की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वेब सीरीज मनी हाइस्ट, जिसने अपने क्लेवर प्लॉट, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डिजाइंस, मेटिकुलस राइटिंग और अपने रेड आउटफिट से हमारे दिलों में एक अनडिस्प्यूटेड जगह बना ली थी। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट, प्रोफेसर के पास जिस कैरेक्टर को हम फुल फ्लेश देखना चाहते थे, तो उस कैरेक्टर पर बेस्ड सीरीज फाइनली आ चुकी है, जिसका नाम है बर्लिन। और जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो मेरे जैसे फैंस काफी एक्साइटेड थे इसको लेके कि भाई हमें दोबारा वो मेटिकुलस प्लान्ड हाइस्ट देखने को मिलेगी। बट क्या हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस पर ये खड़ी उतरी है? आइए इस पे बात करते हैं। तो पहले आपको एक बेसिक प्लॉट समझा देता हूँ कि आखिर पूरी सीरीज में हो क्या रहा है। तो बर्लिन सीरीज के इवेंट्स मनी हाइस्ट के इवेंट से कुछ साल पहले टेक प्लेस करते हैं, जहां प्रोफेसर अभी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी हाइस्ट प्लान कर रहा है। तो इस सीरीज में पेड्रो अलोंसो अपने बर्लिन कैरेक्टर को रिप्राइज करते हैं, जहां वो एक एंटी हीरो है जो क्रीपी था, अनलाइकेबल था और हाफ बेक्ड साइकोपैथ था। तो इतने सारे था का मतलब है कि जिस कैरेक्टर को हमने पसंद किया था वो इस सीरीज में पूरी तरीके से आया ही नहीं। खैर, स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इस सीरीज में बर्लिन एक यंगस्टर्स की टीम बनाता है ताकि वो फ्रांस के बिगेस्ट ऑक्शन हाउस से 44 मिलियन यूरोस वर्थ की ज्वेल्स चुरा सके। अब वो लोग चुरा पाएंगे नहीं चुरा पाएंगे, उनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उस पूरे प्रोसेस के टाइम, ये तो भैया आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। बट जिस बर्लिन का इंतजार हम बिना पल के झपकाए कर रहे थे वो तो कभी इस सीरीज में आया ही नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि वादा किया तुमने गार्लिक नान और बटर चिकन का, पर तुमने खिला दिया हमें सादी सी दाल रोटी। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। और मेरा ऐसा दिल टूटा ना इसको देख के, मतलब एकदम फ्लैट सीरीज। जहां दूसरी तरफ तुम मनी हाइस्ट को देख लो, जिसका एक नॉन लीनियर नैरेटिव था, जहां हमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स और गैंग मेंबर्स के इंटरेस्टिंग रिलेशंस देखने को मिले। और इस सीरीज को देखने के बाद लगा कि इस सीरीज का नाम मनी हाइस्ट बर्लिन नहीं बल्कि वाइफ हाइस्ट बर्लिन होना चाहिए था। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि बर्लिन ही वो पहला इंसान था जो इस प्लान से सबसे पहले डीरेल हुआ, जहां इसको हाइस्ट की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि भैया जी को दिल जो आ गया था अपने टारगेट की वाइफ पर। और जिस एक्ट्रेस पे दिल आया वो इतनी बला की कोई खूबसूरत तो थी नहीं कि भाई उसके पीछे हम 44 मिलियन यूरो छोड़ दे। हाँ, सिडनी सोनी होती तो मैं मान लेता कि चलो यार ठीक है, इसके लिए थोड़ा नुकसान झेल सकते हैं। ये भेदभाव क्यों? और इस सीरीज के मेकर्स ने हमें प्रॉमिस किया था एक हाइस्ट थ्रिलर, लेकिन उसके बदले इन्होंने हमें एक रोमांटिक थ्रिलर पकड़ा दी जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए थी। मतलब ज्यादातर इस सीरीज में वही दिखाया कि बर्लिन हाथ धोकर उस लड़की के पीछे पड़ गया, जिसकी वजह से जो हमारा एंगेजमेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया। और इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं बर्लिन को छोड़कर, आप उनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा खराब है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी खराब राइटिंग, जो ना सीरीज के प्लॉट को डीरेल होने से बचा पाई, ना कैरेक्टर्स को डेवलप कर पाई। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स हैं इसमें, जैसे इन सब के बावजूद जो परफॉर्मेंसेस थी एक एक एक्टर की वो काफी अच्छी थी। और उसके साथ साथ जो सिनेमाटोग्राफी थी वो कमाल की थी। मतलब जो पेरिस और फ्रांस की शूट लोकेशंस थी वो बहुत एक्सक्लूसिव लग रही थी। और मनी हाइस्ट के मुकाबले ये सीरीज काफी ज्यादा वाइब्रेंट लग रही थी, जो काफी फ्रेश फील दे रही थी। तो इस पॉइंट से पता चलता है कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी वो किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हक दिया। और बर्लिन की जो यंग गैंग है उस पर वापस आए तो ऐसा लग रहा था कि मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स की सस्ती कॉपी कर रखी है, चाहे वो टोक्यो हो, डेनवर हो या फिर प्रोफेसर ही क्यों ना हो, जो देखकर काफी अनओरिजिनल लगा। बट एक फ्रेश डेवलप कैरेक्टर थी इसमें जिसका नाम था कायला, जो एक इंट्रोवर्टेड हैकर है। और इसमें आपको दो कैरेक्टर्स के एक्सटेंडेड कैमियोस भी दिखेंगे मनी हाइस्ट सीरीज से, जो इस सीरीज के हाई पॉइंट माने जा सकते हैं। तो इससे तुम लोग इस सीरीज के थ्रिल का लेवल देख सकते हो। मतलब कि इन दोनों के कैमियोस इस सीरीज के हाई पॉइंट थे। हे प्रभु, हे प्रभु। और इन्होंने जाते जाते सीजन 2 की भी विंडो ओपन रखी है कि अगर कोई इनके पास बेटर स्टोरी लाइन हो तो ये सीजन 2 के साथ वापस आ सकते हैं। और इस सीजन में जो भी हुआ उसके बावजूद बर्लिन कैरेक्टर को मैं पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि सेकंड सीजन आए, लेकिन जो गलती इन्होंने इस सीजन करी है आई होप वो रिपीट ना करें। तो सीजन 1 में 8 एपिसोड है, जिसको अगर तुम्हें देखना है तो देख लो, और अगर नहीं देखना है तो बहुत ही आसानी से इग्नोर भी मार सकते हो। और रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 2.5 देना चाहूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने देख ली हो बर्लिन सीरीज तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगी।